तो हेलो दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। ये मेरी पहली वीडियो है और वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप अगली वीडियो की डिमांड ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज हम इस वीडियो में वॉलीबॉल कोर्ट की मेज़रमेंट, नेट, पोल और इसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर हों या फिज़िकल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप एक स्टूडेंट हों, सभी के लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज हम इसमें सबसे पहले जानेंगे वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें कि इसके मैदान के आकार की, तो ये आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में साफ देख पा रहे हैं। इसकी लेंथ की तो ये होती है 18 मीटर। कितनी होती है? 18 मीटर। और इसकी विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई 9 मीटर। ठीक है। डायग्राम में आप ये वाली लाइन जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, और ये वाली जो लाइन है इसे अटैक लाइन बोला जाता है। और जो साइड में दोनों तरफ लाइन है ना, उसे बोलते हैं हम साइड लाइन। देखिए, जो विड्थ वाली लाइन है ना दोनों तरफ, उसे एंड लाइन बोला जाता है और इसको बोलते हैं बैक जोन। और ये वाला जो एरिया है हमारा, इसे हम बोलते हैं फ्रंट जोन। इसको हम आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो सेंट्रल लाइन और अटैक लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना, ये होता है 3 मीटर का। कितना होता है? 3 मीटर का। और अटैक लाइन और एंड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है 6 मीटर। ठीक है। कितना होता है? 6 मीटर। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी लाइन जो दिख रही है ना वाइट कलर में, वो होती है 5 सेंटीमीटर चौड़ी। ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट की मार्किंग लाइंस जो होती है ना, वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। उसके बाद आप इसके कोर्ट में और क्या चीज़ें होती हैं, उसे हम इस वाले डायग्राम से समझेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो है बैक जोन, और ये वाला एरिया हमारा फ्रंट जोन होता है। ठीक है। और ये सेंट्रल लाइन, और अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ पोल लगे रहते हैं जिस पे नेट लगा रहता है। ठीक है। और ये जो पोल का डिस्टेंस है ना साइड लाइन से, ये कितना होता है? ये होता है 1 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद और क्या है? उसके बाहर हमारे चारों तरफ में फ्री जोन एरिया होता है। क्या होता है? फ्री जोन एरिया। और ये फ्री जोन एरिया कितना होता है? ये होता है साइड लाइन से, इसका डिस्टेंस होता है 3 मीटर का। ठीक है। कितना होता है? 3 मीटर का। लेकिन जो ऑफिशियली वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं फीवा के अकॉर्डिंगली, जो इसका डिस्टेंस होना चाहिए साइड लाइन से, वो होता है 5 मीटर। और जो इसका एंड लाइन से डिस्टेंस होना चाहिए वो होता है 6.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस 6.5 मीटर होना चाहिए। उसके बाद इसमें हमारे सर्विस जोन रहते हैं। सर्विस जोन से क्या होता है? इस जोन से सर्विस की जाती है, और इस जोन की लेंथ होती है 3 से 8 मीटर, और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 9 मीटर। अब इसकी कोर्ट में लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन रहते हैं दोनों तरफ, और ये कहाँ होते हैं? हमारे अटैक लाइन से लेकर एंड लाइन के बीच में ये होते हैं दोनों तरफ को। ध्यान रहे किधर? दोनों तरफ को। यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या होता है? 1.7 मीटर पे एक लाइन लगी रहती है जो क्या होती है? कोचेस रेस्ट्रिक्टेड लाइन होती है। कोचेस यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जोन होता है। यहाँ पर खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं यानी बदले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या रहता है? यहाँ पर बाहर में टीम बेंचेस लगी हुई होती हैं, और यहाँ पर एक स्कोरर टेबल भी होता है। ठीक है। और फ्री जोन एरिया के बाहर साइड में दोनों तरफ 3 बाई 3 मीटर के हमारे दोनों तरफ वार्मिंग अप एरिया यहाँ पर रहता है। तो वार्मिंग अप एरिया कितना होता है? 3 बाई 3 का। कितना होता है? 3 बाई 3 का। ठीक है। अब हम इसकी रोटेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है। इसको ध्यान से देखना, काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। जो इसकी रोटेशन है वो होती है क्लॉकवाइज। ठीक। और जो इसकी पोजीशन होती है ना, यानी खिलाड़ी कैसे खड़े होते हैं, ये खड़े होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके। ये देखिए इस तरह से खड़े हैं
एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं ये ठीक उसकी उल्टी डायरेक्शन में खिलाड़ी खड़े हुए होते हैं। और इनको देखिए क्या क्या कहते हैं। जो नंबर 1 प्लेयर होता है उसको यूनिवर्सल कहते हैं। नंबर 2 जो होता है हमारा राइट साइड अटैकर होता है। और जो नंबर 3 होता है वो होता है सेंटर ब्लॉकर। नंबर 4 काउंटर अटैकर होता है। नंबर 5 सेटर कहलाता है। और नंबर 6 ये हमारा लिब्रो कहलाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि पोजीशन इसकी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, और रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, ये घूमते हैं क्लॉकवाइज, इसकी रोटेशन होती है। यानी कि जो नंबर 1 प्लेयर है वो नंबर 6 पे आ जाएगा, 6 वाला 5 पे आएगा, 5 वाला 4 पे, 4 वाला 3 पे, 3 वाला 2 पे और 2 वाला 1 पे। तो इस तरह से खिलाड़ी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहते हैं। और रोटेशन कब होती है कि जब भी कोई टीम पॉइंट जीतती है और उसकी सर्विस होती है तो जो सर्विंग टीम होती है वहीं पर रोटेशन होती है, और सर्विस करने से पहले ही ये रोटेशन करेंगे। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है लिब्रो। लिब्रो जो है फ्रंट जोन में नहीं खेल सकता है, ये अटैकर नहीं हो सकता। ये तो था रोटेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके टेम्परेचर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वॉलीबॉल खेल है ये इंडोर गेम भी है, जहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद है लाइट इंटेंसिटी, ये कितनी होनी चाहिए जो प्लेइंग एरिया है उसके आधार पर। ठीक है, जो खेल स्थल है उसके आधार पर या उसके आधार से 1 मीटर ऊपर ही मापी जानी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए, 1000 से लेकर 1500 लक्स के बीच में होनी चाहिए। ये लक्स क्या है, ये लक्स लाइट यानी प्रकाश को मापने की यूनिट होती है। अब हम इसके नेट और पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो पोस्ट होता है वो होता है वाइट कलर का, और यह पोस्ट एडजस्टेबल होना चाहिए। एडजस्टेबल यानी कि इसकी जो लेंथ होती है उसको घटाया बढ़ाया जा सके। जैसा आप जानते होंगे कि जो नेट हाइट होती है वो मेंस और वोमेंस के लिए अलग अलग होती है, इसलिए इसके जो पोस्ट हैं वो एडजस्टेबल होने चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए पोल की हाइट कितनी होती है, 2.5 mm होनी चाहिए। और इसका डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, साइड लाइन से दोनों तरफ को 1 मीटर होनी चाहिए। और इसकी पोल टू पोल जो डिस्टेंस होती है ना वो होती है 11 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट की। तो नेट की जो हाइट है ये हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, ये मेंस के लिए 2.43 मीटर और वुमेंस के लिए 2.24 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो नेट की लेंथ होती है वो होती है 9.50 से 10 मीटर के बीच में होनी चाहिए। और जो इसकी विड्थ है वो 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। और बाद में जो नेट में बॉक्सेस होते हैं वो कितने के होते हैं, वो होते हैं 10 बाई 10 सेंटीमीटर के। और इसमें टोटल जो बॉक्सेस होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 1000 बॉक्सेस। और नेट के ऊपर एक पट्टी लगी होती है जो कि होती है 7 सेंटीमीटर चौड़ी। कितने सेंटीमीटर चौड़ी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी। और निचली तरफ भी एक पट्टी होती है जो कि होती है 5 सेंटीमीटर चौड़ी। दोस्तों अब हम बात करेंगे एंटीना की। ठीक है, एंटीना लगे रहते हैं यहाँ पर नेट के ऊपर। ये क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि गेम में नेट को टच करना फाउल होता है, इसलिए नेट टच हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए ही एंटीना लगाए जाते हैं। ये एंटीना फ्लेक्सिबल फाइबर रॉड के बने होते हैं। इनकी लेंथ होती है 1.80 मीटर और जो इसका डायमीटर या व्यास होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। और जो एंटीना होता है ये किस कलर का होता है, तो ये होता है रेड और वाइट कलर का। ओके, 10 सेंटीमीटर इसमें रेड कलर होता है और 10 सेंटीमीटर इसमें वाइट कलर रहता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो नेट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो वो थी 1 मीटर। तो
और एंटीना 1 मीटर तो नेट में ही होता है और 80 सेंटीमीटर ये नेट के बाहर यानी कि ऊपर की तरफ होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि बॉल की मेज़रमेंट क्या होती है। बॉल का जो वेट होता है वो होता है 260 से 280 ग्राम के बीच में। फिर है इसका सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी परिधि। देखिए ये होती है 65 से 67 सेंटीमीटर और बॉल में जो एयर प्रेशर होता है वो होता है 0.35 से 0.335 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एयर प्रेशर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम वॉलीबॉल के रूल्स और रेगुलेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं नंबर ऑफ़ प्लेयर्स। जो जिसमें खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 6। ठीक, और जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं उनकी भी संख्या कितनी होती है 6, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर वो हो जाते हैं टोटल 12। दोस्तों इसमें लिब्रो को छोड़कर अन्य खिलाड़ी की जर्सी तथा नेकर का रंग हमेशा एक जैसा ही होना चाहिए, यानी कि सारे खिलाड़ियों की जर्सी एक जैसी होगी मगर लिब्रो की जो होगी उसकी जो जर्सी होगी वो बिल्कुल उन सारे खिलाड़ियों से अलग होगी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 6 के 6 खिलाड़ी अलग जर्सी में हैं, एक जर्सी में है, लेकिन जो लिब्रो है उसकी जर्सी बिल्कुल डिफरेंट कलर की दिख रही है। इसीलिए लिब्रो की जो जर्सी डिफरेंट होनी चाहिए। उन पर 1 से लेकर 28 तक नंबर होने चाहिए। ठीक है, नंबरों का आकार छाती पर कम से कम 15 सेंटीमीटर तथा पीठ पर कम से कम 20 सेंटीमीटर ऊंचे नंबर लगे होने चाहिए, जिन नंबर की मोटाई 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं लिब्रो की। तो दोस्तों जो लिब्रो होता है इन 12 खिलाड़ियों में 2 लिब्रो होते हैं जिनकी वेशभूषा का रंग अन्य खिलाड़ियों के रंग से अलग होता है। एक बार में एक ही लिब्रो कोर्ट में मैच खेल सकता है, ध्यान रहे। इस लिब्रो खिलाड़ी को सर्विस करने वाले खिलाड़ी के अतिरिक्त बैक जोन से कभी भी बदला जा सकता है। कहाँ से बदला जा सकता है? बैक जोन से कभी भी बदला जा सकता है। ठीक है, लिब्रो फ्रंट जोन में नहीं जा सकता, ध्यान रहे। लिब्रो कभी भी फ्रंट जोन में नहीं जा सकता, ना ही उस जोन के खिलाड़ियों से उसकी बदली हो सकती है, ना ही वह कभी कप्तान बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, लिब्रो सर्विस व अटैक दोनों ही नहीं कर सकता और ना ही वह कप्तान बन सकता है। अब बात करते हैं मैच की। तो एक मैच 3 या 5 सेट का हो सकता है। एक मैच कितने सेट का हो सकता है? मिनिमम 3 सेट का और मैक्सिमम 5 सेट का। एक सेट 25 पॉइंट के होते हैं। कितने पॉइंट के? 25 पॉइंट के। पहले 4 सेट 25 अंक के तथा 5वां सेट 15 अंक का होगा। पहले 4 सेट जो होंगे वो 25 अंक के होंगे और 5वां सेट कितने अंक का होगा? 15 अंक का होगा। वॉलीबॉल का जो मैच होता है दोस्तों टेनिस पॉइंट के आधार पर खेला जाता है। जो टीम पहले 25 अंक बनाती है वह उस सेट को जीत जाती है। अगर सेट के अंक दोनों टीमों के 24-24 हो जाए यानी टाई हो जाए तो यहाँ पर 2 का अंतर देखा जाता है और मैच तब तक चलता रहेगा जब तक कि 2 का अंतर ना हो जाए। ठीक है, जब तक चलेगा मैच जब तक कि कितने का अंतर ना हो जाए? 2 का अंतर ना हो जाए। अगर कोई टीम 3 सेट जीतती है तो मैच वहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगर 2-2 सेट बराबर रहता है तो 5वां सेट खेला जाता है, जो कि कितने अंकों का होता है? वो होता है 15 अंकों का। ठीक है, 5वां सेट में भी अगर टाई हो जाए तो यहाँ पर भी 2 का अंतर देखा जाता है और मैच तब तक चलता रहेगा जब तक कि 2 का अंतर पूरा ना हो जाए। और अगर कोई टीम मैच खेलने से मना कर देती है तो विपरीत टीम को 0-3 के सेटों से मैच जिता दिया जाता है और प्रत्येक सेट में जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से 25 होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सर्विस की। तो जो सर्विस होती है पहले और 5वें सेट की सर्विस टॉस के आधार पर निर्धारित की जाती है। हमेशा ध्यान रहे, किसके आधार पर? टॉस के आधार पर। यानी जो पहले और 5वें सेट की सर्विस होगी वो हमेशा टॉस के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहले और 5वें सेट की जो सर्विस होगी टॉस पे निर्धारित होगी। अन्य सेटों में 2 से 4 सेटों में सर्विस का निर्धारण पिछले सेट में जिसने पहले सर्विस की थी उसकी विपरीत टीम ही हमेशा सर्विस करती है। ठीक है, क्लियर हुआ?
यानी 2 से 4 सेटों में जो सर्विस का निर्धारण होगा वो पिछले सेट में जिसने पहले सर्विस की थी उसके आधार पर विपरीत टीम करेगी। सीटी बजने के 8 सेकंड के अंदर सर्विस कर देनी होती है दोस्तों, यानी जो भी रेफरी विसल बजाता है उसमें आपको 8 सेकंड के अंदर अपनी सर्विस रिलीज़ कर देनी है। अब बात करते हैं हम टाइम आउट की। एक टीम को प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट 30-30 सेकंड के मिलते हैं। कितने सेकंड के? 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट मिलते हैं, जो खेल रुकने पर या सर्विस ब्रेक होने पर ही दिया जाता है। ठीक है, खेल रुकने पर या सर्विस ब्रेक होने पर ही टाइम आउट दिया जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। प्रत्येक सेट के 4 टाइम आउट प्रत्येक 30-30 सेकंड के अतिरिक्त 2 अतिरिक्त टेक्निकल टाइम आउट 60-60 सेकंड के स्वतः ही मिल जाते हैं, यानी खुद से मिल जाते हैं, जिसमें पहला और दूसरा टाइम आउट लीडिंग टीम के क्रमशः 8 और 16 अंक बनाने पर मिलते हैं। ध्यान रहे, पहला और दूसरा जो टाइम आउट होगा वो लीडिंग टीम में क्रमशः 8 और 16 अंक बनाने पर ही मिलता है। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो मैक्सिमम 6 खिलाड़ियों पे होता है, यानी आप अधिक से अधिक 6 खिलाड़ी बदल सकते हो हर एक सेट में, और 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सेम टाइम में, और या सेम रिक्वेस्ट में आप 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी बदल सकते हो। एक सेट में एक खिलाड़ी एक बार बदला जा सकता है केवल, और वो वापस उसी खिलाड़ी की जगह उसी सेट में ही वापस आ सकता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेट के मध्य अवकाश यानी इंटरवल की। प्रत्येक सेटों के मध्य में 3 मिनट का हमें रिसेस या इंटरवल या मध्य अवकाश मिलता है। ध्यान रखना, हर एक सेट के बीच में 3 मिनट का अवकाश। फिर दूसरे व तीसरे सेट के मध्य में 3 मिनट के अवकाश को 10 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, बात करें निर्णायक की या ऑफिशियल्स की, तो इसमें आप देखिए, इसमें जो होते हैं एक रेफरी होता है जिसको हम फर्स्ट रेफरी या और दूसरा सेकंड रेफरी, फिर 2 या 4 रेखा निरीक्षक यानी लाइनमैन्स रखे जाते हैं, और साथ में एक स्कोरर भी होता है। ठीक है, ये हैं इसके ऑफिशियल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कार्ड के बारे में, यानी कौन कौन से कार्ड इसमें इस्तेमाल होते हैं वॉलीबॉल गेम के अंदर। तो देखिए यहाँ पर येलो कार्ड हमेशा यूज़ होता है वार्निंग के लिए, यानी कि चेतावनी के लिए। ठीक है, ध्यान रहे, येलो कार्ड इसमें वॉलीबॉल के अंदर यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? वार्निंग के लिए, यानी कि चेतावनी के लिए। ओके, दूसरा कार्ड जो होता है वो होता है रेड कार्ड जो यूज़ होता है 1 पॉइंट एंड सर्विस टू अदर टीम। या तो आप जो रेफरी होंगे वो रेड कार्ड पर 1 पॉइंट दे देंगे या सर्विस दे देंगे दूसरी टीम को। येलो प्लस रेड कार्ड इन 1 हैंड, यानी कि एक येलो और एक रेड कार्ड एक हाथ में अगर ले लिया तो द प्लेयर कांट प्ले इन दैट सेट, यानी कि प्लेयर जो है उस सेट में नहीं खेल सकता। ही हैज़ टू लीव द कोर्ट एंड अनदर प्लेयर टू टेक दिस प्लेस, यानी कि उसको कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा और उसकी जगह पे दूसरा खिलाड़ी आएगा। येलो प्लस रेड कार्ड इन सेपरेटेड हेड, यानी येलो और रेड कार्ड अलग अलग हाथ में ले लिया जाए तो प्लेयर इज एक्सपेल्ड, यानी वो मैच से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और वो कोई भी मैच नहीं खेल सकता। इस चीज़ का ध्यान देना है। ये थी हमारी ये वॉलीबॉल गेम के अंदर कार्ड के बारे में जानकारी। ओके, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।